कि कल जिस प्रकार से घटना रात्रि के समय में छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी है, उसमें किस प्रकार से चाकूबाजी जैसी चीजें निकल करके सामने आई। तो गाली गलौज चालू थे इन लोग की, लड़के बच्चों की। तो हमने कहा बात विवाद मत करो। तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे, खंजर निकाल के मुझे ही मार दिए। नवरात्रि के पर्व में जिस प्रकार की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो विवाद देखने को मिल रहा है। और बीच बचाव में हमारे प्रांत मंत्री जो हैं मुकेश सोनकर जी को गंभीर चोट आया, हाथ में बहुत गहरी चोट आई है। ईटा फट्टर के पथराव किया और उसके बाद दो लौंडे आए, दो लड़के आए चाकू लेके और हम लोग ऊपर यानी चाकू दे ये चलाना चालू कर दिए, जिसके कारण मेरे को यहाँ लगा है। रैली में क्या पुलिस बल या सुरक्षा बल वहाँ की मौजूद नहीं थे? नहीं थी। नवरात्रि का पर्व और पंचमी की तिथि को अक्सर आप सभी देखते होंगे कि अलग अलग जगहों में चुनरी यात्रा जो है माता के नाम से निकाली जाती है। बड़ी धूमधाम से इस यात्रा को निकाली जाती है और फिर मंदिर प्रांगण में जाकर माता को चुनरी अर्पित की जाती है। वहीं आप सभी को मालूम होगा कि कल जिस प्रकार से घटना रात्रि के समय में छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी है, उसमें किस प्रकार से चाकूबाजी जैसी चीजें निकल करके सामने आई है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस प्रकार का यह पूरा मामला है और क्या कुछ अभी तक इसमें हुआ है। दरअसल दुर्ग जिले के भिलाई में निकली माता की चुनरी यात्रा में विवाद हो गया। दो समुदाय में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी जैसी चीजें देखने को मिली। शनिवार 27 सितंबर यानी कि कल शाम शीतला मंदिर कैंप 2 से यात्रा निकली थी। जानकारी के मुताबिक जब यात्रा शारदा पारा पहुंची तो चटाई पारा के कुछ बच्चों ने गाली गलौज की, जिसके बाद विवाद सांप्रदायिक झगड़े में बदल गया। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। बच्चों से विवाद शुरू हुआ था, इसमें बड़े भी शामिल हो गए। दोनों पक्षों के 6 लोगों को चोट आई है। इनमें 2 लोगों का सिर फट गया। चुनरी यात्रा में शामिल लोगों ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला का आरोप लगाया। वहीं कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि दूसरे पक्ष ने चुनरी यात्रा में शामिल लोगों पर बांस, पाइप और पत्थर से मारने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद आधी रात राष्ट्रीय बजरंग दल समेत चुनरी यात्रा के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स को बुलाना पड़ा और उन्हें भी थाने के चारों तरफ जवानों की तैनाती कर दी गई। जिसके बाद शारदा पारा के रहने वाले साहिल कुरैशी और सोनू कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। यही एक और बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि सोनकर समाज ने निकाली थी चुनरी यात्रा। घटना करीब 8 से 9 बजे के बीच में रात्रि के समय की बताई जा रही है। नवरात्रि की पंचमी तिथि के अवसर पर सोनकर समाज ने चुनरी यात्रा निकाली थी। यात्रा शीतला मंदिर से होते हुए जब गायत्री मंदिर के पास पहुंची, यहाँ पीछे की तरफ बच्चे प्रसाद बांट रहे थे। चुनरी यात्रा आगे निकल चुकी थी। इस दौरान बच्चों के बीच गाली गलौज से मामला शुरू हुआ। देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी भी हो गई। इस घटना में मुकेश सोनकर, आकाश सोनकर, कमल सोनकर और उमेश सोनकर को चोट लगी है। मुकेश सोनकर बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री है। वहीं इस पूरे विषय पर क्या कुछ राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों का कहना है और क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कहना है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सर, मैं कमल सोनकर, हर साल की तरह इस साल भी हम चुनरी यात्रा निकाले अपने शीतला मंदिर। शीतला माँ की हमारी मूर्ति है। सोनकर समाज 11 चुनरी हम हर साल चढ़ाते हैं माता रानियों को नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो सर हमने 9 चुनरी चढ़ा दिए चुके थे। तब कुछ अज्ञात लड़कों ने देखा हम लोग को, तो गाली गलौज चालू थे इन लोग की, लड़के बच्चों की। तो हमने कहा बात विवाद मत करो। तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे, खंजर निकाल के मुझे ही मार दिए। मैंने बोला भाई मत करो, मगर मुझे भी मार दिए। मारने वाले लोग कितने थे? मारने वाले सर वहाँ पर तो अज्ञात थे, गिनती क्या करें हम, किसको पता कौन है, मगर जैसे खंजर एक ही जन ने निकाला। अंदाजा कितने लोग थे? सर वहाँ तो पूरी मुस्लिम बस्ती है वो। अच्छा, पहचानते हो किसी को? जानते नहीं सर, हम का तो अपने काम नाम से मतलब रखते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वारदात हुआ? ये अटल अपना है, अटल उद्यान वहीं पर हुआ सर। गफार ऑफिस जो है वहीं पर। गफार खान। अपना नाम बताओ। कमल सोनकर सर मैं। जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के तरफ से अभी सभी जगह शस्त्र पूजन एवं चुनरी यात्रा, कन्या पूजन का व्यवधान दिया गया था। सारे देश में चल रहा है और हमारे यहाँ हम लोग पद्मनापुर बोरसी से आ रहे थे इसी कार्यक्रम से, ये यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैंप 2 के। और जैसे हम कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जब तक घटना शुरू हो गया था, लड़ाई झगड़ा मारपीट। और बीच बचाव में हमारे प्रांत मंत्री जो हैं मुकेश सोनकर जी को गंभीर चोट आया, हाथ में बहुत गहरी चोट आई है, जो खंजर के द्वारा हमला कर दिया गया तत्काल। और
आकाश सोनकर को। तत्काल चार लोग थे जो हमला किए, कुरैशी, सोनू कुरैशी और एक व्यक्ति और था। इन लोगों ने तुरंत इन्होंने हथियारों के साथ बिल्कुल तैनात थे और इनके ऊपर गंभीर हमला कर दिया। और जो समाज है, सोनकर समाज, जो रैली वहाँ से निकाल रहा था, गफ्फार खान, पार्षद गफ्फार खान के सामने ये घटना हुई ऑफिस के। और पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है जिसमें गफ्फार खान का इनको शय मिलता है बराबर, और शय उनको बराबर मिलता है, अभी नहीं है ना, लेकिन उस क्षेत्र में शय मिलता है बराबर। और हिंदू समाज के जो शांतिपूर्ण रैली है और उसमें इस तरीके की जो घटना हो रही है, तो ये बहुत ही, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई बाहर से घुसपैठिए लोग आकर के जो है वहाँ पे हैं, जो वहाँ के वोटर आईडी नहीं है उनका, और वो सारे लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जो हम लोग हमेशा 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, घड़ी घड़ी हम बोलते हैं कि भैया ये बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये आई कार्ड बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, और वहाँ पे उतने परसेंटेज ऑफ वोटिंग नहीं है जितने बाहर के लोग आकर के वोट दे करके और वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। रैली तो में क्या पुलिस बल या सुरक्षा बल वहाँ कोई मौजूद नहीं थे? नहीं थी वहाँ भी नहीं थी। अभी बोरसी में हमारी रैली हुई, वहाँ भी नहीं था किसी प्रकार का सुरक्षा बल या पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी चुनावी यात्रा की? जानकारी दी गई थी। और अभी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितने भी जो घुस करके बैठे हुए हैं, इनको तत्काल जो है, जो यहाँ फर्जी वोटर आईडी वगैरह बना के बैठे हैं, इनको तत्काल इनको गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए और इनके वोटर आईडी निरस्त किया जाए। जय श्री राम, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। और ये चुनरी यात्रा शीतला मंदिर के होते हुए गायत्री मंदिर के पास आई, तो वहाँ पर अज्ञात यानी जो वहाँ के लड़के हैं गाली गलौज करने लग गए, जिससे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग ने मना किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ईटा फट्टर से पथराव किया। और उसके बाद 2 लौंडे आए, 2 लड़के आए चाकू लेके, और हम लोग ऊपर यानी चाकू से ये चलाना चालू कर दिए, जिसके कारण मेरे को यहाँ लगा है और मेरे मोहल्ले के लड़कों को और भी लगा है। कौन लड़के हैं, उनका नाम किसी जानकारी है क्या? एक का नाम सानू है, एक का नाम सोनू है, 2 भाई। अपना परिचय दो। मैं उमेश सोनकर। हर साल के तहत इस साल भी चुनरी यात्रा निकली हुई थी सोनकर मोहल्ले के मंदिर से। फिर यहाँ सोनकर मोहल्ला होते हुए शीतला मंदिर गए, शीतला मंदिर से होते हुए मार्केट होते हुए शारदा पारा आना था। शारदा पारा के बीच कुछ लड़कों द्वारा गाली गलौज और पत्थरबाजी की गई, जिसके विरोध में हम चुनरी यात्रा में शामिल हुए लड़के लोग से विवाद हुआ। होने के बाद कुछ लड़के हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दी, जिसमें कि गहरी चोट मुझे भी लगी है और कुछ लड़कों को भी लगी है। इसके बाद 2 अपराधी अभी मौजूदा ला दिए गए हैं और 3 अभी घूम रहे हैं, अभी तरीके से पकड़ाए नहीं गए हैं। तो पुलिस की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। अब आने साल में कि 3 लोगों को कितने समय पकड़ के लेके आते हैं, ये भी देखा जाएगा। तो ऐसी घटना हुई, इस घटना को रोकने के लिए क्या पुलिस प्रशासन से क्या? मेरी एक तरीके पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस घटना के ऐसे अपराधियों लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें, आने वाले समय पर उनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए, क्योंकि यह एक इस्लामिक मेंटलिटी वाले बन गए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रदेश महामंत्री मुकेश कुमार सोनकर। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के पास चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए, सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके वो चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज। महिलाएं काफी नाराज दिख रही हैं। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ जब कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ से अलग अलग प्रकार की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, खासकर गरबा जैसे आयोजनों में, नवरात्रि जैसे आयोजनों में, नवरात्रि के पर्व में जिस प्रकार की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक
जो विवाद देखने को मिल रहा है, इस तमाम चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, जो कि विगत कुछ वर्षों से लगातार इस प्रकार की चीजें बार बार देखने को मिल रही है। तो इन चीजों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।